इस पहले बिजनेस बोलते थे लेकिन अब अभियान हो चुका है। तो अभियान में हमारे को क्या क्या मिलता है? पूंजीपति बनने का अवसर। अब बात बताइए, पूंजीपति कौन नहीं बनना चाहता? हर आदमी पूंजीपति। मैं खुद जब सिस्टम में ज्वाइन किया था तो देखो, कर्जों भरी जिंदगी और छोटी सी तनख्वाह में काम चला रहे थे, लेकिन निकलना चाह रहे थे। लेकिन पूंजीपति बनने का अवसर जब पता चला कि आरसीएम के अंदर जाने के लिए जीरो है और आने के लिए यहां पर करोड़पति भी बना जा सकता है। ये बात उस टाइम पे कही जा रही थी एक्चुअली। तो अब जाने के लिए जीरो है और पूंजीपति बनने का अवसर हो, तो कोई क्यों नहीं करेगा? ये हमने इस बात को समझा। ये बात मैंने 2002 में ही समझ ली थी कि भाई आज नहीं तो कल तो फिर तो इसको सबको करना होगा। तो इस बिजनेस में लीडरशिप, आप सोचिए, लीडर बनने का मौका, मतलब कि जो इंसान एक, क्या बोलते हैं, गली मोहल्ले का या एक ऑफिस के अंदर या 10 20 50 100 आदमियों को जानता है, वो इंसान लीडर बन के हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में एक लीडरशिप बनने का मौका, उसको जान पहचान, नाम है पहचान का मौका उसको मिलता है। और लीडरशिप आ जाती है। उसके अंदर जो कमजोरियां होती है, उसके अंदर जो एक इंसान में क्या बोलते हैं ना, कि जो नकारात्मक विचार होता है वो सकारात्मक हो जाता है, जो निराशावादी होता है वो आशावादी हो जाता है। लीडर वही होता है। लीडर कौन होता है? जो हमेशा होपफुल होता है। होपलेस कभी भी लीडर नहीं हो सकता, होपफुल ही लीडर होता है। तो लीडरशिप इसमें एक होप इतनी जबरदस्त आ जाती है जब आप मीटिंग ट्रेनिंग्स लेते हैं और जब एक बढ़िया सिस्टम के साथ जुड़ते हैं जो कि अपना आरसीएम है और जो नेक्स्ट जनरेशन के रूप में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में। तो काम करने की आजादी, जीवन की सुरक्षा, व्यवहारिक ज्ञान, आत्मसंतुष्टि, बेहतर स्वास्थ्य, अधिक उम्र, अच्छी संगत, नाम है पहचान। तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है जो अनबिलीवेबल है एक्चुअली, जो कहीं भी किसी भी सिस्टम में किसी अभियान में नहीं मिलती। वो सारी चीजें, इसीलिए इसको बिजनेस को हटा करके अभियान किया गया कि यार ये तो संपूर्ण चीज है, इसके अंदर सब कुछ आता है। तो ये सब कुछ आता है। तो इस सब कुछ आने के लिए अभी जो हमारा यूथ है, जो हमारा ये जो यूथ है नेक्स्ट जनरेशन, जो जो त्यागराज स्टेडियम में एक प्रोग्राम है हम लोगों का, जो 25 मई का प्रोग्राम है। 25 मई 2025, कितना बढ़िया डेट आ रही है। अब आप देखिए, 24 नवंबर 2024 को, मतलब कि वो भी 24 था, हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम था। उसमें सक्सेस स्टोरीज आपने काफी लोगों ने देखी होगी। लेकिन यहाँ पे यूथ को फोकस किया जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन को फोकस किया जाता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन हम लोग हैं, जितने भी कोर लीडर्स हैं आज आरसीएम में, वो फर्स्ट जनरेशन है। और सेकंड जनरेशन उनके बच्चे भी हैं, और उसके साथ में जो एमरल्ड एंड अबोव लोग हैं उनके बच्चे को भी, वो फैमिलीज को भी मैं मानता हूं कि वो नेक्स्ट जनरेशन के बड़े दावेदार हैं। तो उनके लिए भी विशेष मतलब की योजना है। लेकिन इसमें 25 मई का एक प्रोग्राम है, तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम है एक्चुअली। और इस प्रोग्राम को यदि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की तैयारी करें इस प्रोग्राम में, तो ये बात क्लियर समझ में आ जाती वहां जाकर के कि फैमिली सिक्योरिटी क्या होती है। मतलब कि असल में जीवन में वो कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये एक एलआईसी कंपनी का एक डायलॉग था, ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन ये हकीकत में यहां बदल जाता है कि जिंदगी के साथ तो आरसीएम फलता फूलता ही है, लेकिन जीवन के बाद, जब हम इस दुनिया में 100 वर्ष के बाद भी नहीं रहते, जिसका 100 वर्ष किसी का जल्दी भी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी ये मानते हैं, तो फैमिली सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन के साथ तो आपको आनंद होता ही है, लेकिन जीवन के जाने के बाद हमारा परिवार, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए एक वरदान बन जाता है ये अपना अभियान, आरसीएम अभियान। जो त्यागराज स्टेडियम में जो जो आपको देखने को मिलेगा, वो ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। मौका है, मौका है, मौका है। और मौके पे जो चौका लगा देता है, जो अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है, वही तो विनर है।
बाकी जो सोचता रह जाता है, डिसीजन नहीं करता है, वो कभी विनर नहीं होता है। विनर वही होता है जो डिसीजन करता है। और डिसीजन कहाँ होते हैं? डिसीजन होते हैं मेगा फंक्शन में, मेगा इवेंट्स में। और ये मेगा इवेंट्स जो 25 मई का जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जो व्यक्ति उसमें आ जाता है, तो मेरा ये मानना है, क्योंकि देखो मैंने सेकेंड एनिवर्सरी का प्रोग्राम ज्वाइन किया था। एक्चुअली मैंने सेकेंड एनिवर्सरी का प्रोग्राम ज्वाइन किया, मैं वहां का एक प्रोडक्ट हूं। और फिर मैंने इस आरसीएम में इतिहास रचे, बिकॉज ऑफ मैं एक मेगा फंक्शन अटेंड करके आया था। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम जो अटेंड कर लेगा, ये तो बहुत ही एक क्या बोलते हैं कि एक चमकदार प्रोग्राम भी कहेंगे इसको। एक मैं कहूंगा कि एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो जीवन को बदल देगा, लाइफ चेंजिंग होगा। ये लाइफ चेंजिंग क्यों होगा? कि वहां की जो स्टोरीज है, वहां पे पता चलता है कि मतलब कि मेरे जीवन के बाद रियल में कोई मतलब कि जो मेरे परिवार का ख्याल रख सकता, वो ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, ये आपका आरसीएम अभियान है। ये रियलाइजेशन, ये विश्वास, ये जो अंदर के अंदर जो महामानव जो छुपा हुआ, उसको जगाने का कोई मौका है। तो वो आपका वो जो मौका है, वो 25 मई का प्रोग्राम है, जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है। और जिसने मौका छोड़ दिया, देखो ऊपर वाला, मैंने एक बात सुनी थी जीवन में, मैंने एक बात सुनी थी कि जीवन में मतलब कि जो ऊपर वाला है, वो आपको 5 मौके देता है। एक्चुअली जीवन में 5 बार एक अच्छे अच्छे मौके देता है एक्चुअली। तो मैं ये कहूंगा कि कहीं 5वां मौका तो नहीं है हमारे लिए, इसलिए इसको नहीं छोड़ना अपने को। तो कहने का मतलब मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए वैसे तो लाइफ के अंदर। तो ये मौका अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ब्लॉक योर डेट्स, अपनी डेट को ब्लॉक कीजिए और अपने साथियों को लेके आइए, अपने परिवार साथी, जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स, जो भी लिस्ट है आपकी, उनमें से आप लोगों को लाइए, क्योंकि टिकटें बहुत लिमिटेड है। एक्चुअली वहां पर टिकट भी बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। मतलब कि आप सोचोगे मैं कोर लीडर हूं तो मुझे 150 मिली है, तो अब आप समझ लीजिएगा आपको जहां कहीं भी टिकट मिल जाए, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। क्योंकि वहां से जो प्रेरणा मिलेगी, वहां से जो विजन मिलेगा, वहां से जो विश्वास मिलेगा। देखो विश्वास की ताकत है। जिस दिन आपको विश्वास हो जाता है कि मैं कर सकता हूं, उस दिन आप समझ लो कि आप मतलब कि जो है आप महामानव बनने स्टार्ट हो गए। जिस दिन आपके अंदर ये भाव जागृत हो जाता है कि आई कैन डू इट, तो उस दिन आपका हो जाता है। और वो मौका आपको ये यूथ का जो प्रोग्राम है, नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोग्राम है, और ये मतलब जो यंगस्टर लोग हैं, ये इस अभियान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हमने जो किया वो तो 1% है। एक्चुअली हमने जितना भी किया है, हम कोर लीडर्स ने जितना भी किया है, वो तो 1% है। अभी तो 99% अभी तो ब्लैंक है एक्चुअली, अभी तो बाकी है एक्चुअली, वो तो होना ही बाकी है एक्चुअली। तो अभी तो हम लोगों ने जितना भी किया वो मान लो 1% है। हालांकि मैं तो 1% भी नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी 1% मान लेते हैं। 99% तो अभी होना ही बाकी है एक्चुअली। तो कहने का मतलब इस ऐसी अपॉर्चुनिटी को कौन करेगा? वो करेगा नेक्स्ट जनरेशन, नए यूथ, हमारे आगे आने वाले जो लोग हैं। और इसके अंदर देखिए आपका बड़े अच्छे सेलिब्रेशंस भी हो रहे हैं। यंग अचीवर जो 31 मार्च 2025 को, जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम है, ऐसे साथी जिन्होंने 1 जून 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में नई रॉयल्टी या नया टेक्निकल का पिन लेवल अचीव किया है, ऐसे लोगों का भी वहां पे सेलिब्रेशन है। फैमिली सिक्योरिटी के उदाहरण आपको वहां मिलेंगे। ऐसे साथी जिन्होंने टेक्निकल अचीव किया है, जो 2024 से लेकर के मार्च 2025 के बीच कम से कम 6 महीना, 1 साल में 6 महीने मेंटेन किया है। और पहले पिताजी माताजी पति पत्नी ने शुरू किया था, और अब उनके जाने पर उनकी जगह उनके सुपुत्र सुपुत्री पत्नी पति काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्टोरीज भी आपको देखने को मिलेगी वहां पे, सिक्योरिटी के उदाहरण मिलेंगे आप। और मैं काफी लोगों को पर्सनली जानता हूं, इवन मेरे काफी ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो परिवार के लोगों को आज लाखों की इनकम आती है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे साथी जिनका पिन लेवल एमराल्ड एंड अबोव है और बिजनेस को बिल्ड करने में उनके बच्चे सहयोग दे रहे हैं। दोनों को आना भी जरूरी है।
तो ऐसे लोगों की भी वहां पर जो है ना, मतलब जो उदाहरण आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको, वैसे तो मतलब क्या बोलते हैं कि काफी अनेक उदाहरण मिलेंगे आपको, अनेक उदाहरण मिलेंगे आपको। तो ऐसे लोग वहां पे आएंगे, तो आप ऐसे स्टोरीज, ऐसे उदाहरण से ऐसी प्रेरणा मिलती है। तो मैं तो कहूंगा कि आप तैयार रहिए। आर यू रेडी? एक दमदार निर्णय आपको, हमको, आपको हमेशा के लिए लीजेंड बना सकता है। लीजेंड भाई, आप सोचो ना सर, मतलब कि मैं तो लीजेंड कितने हैं अब हम लोग। देखो, मैं दिल्ली का, दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया था, और दिल्ली का मैं पहला करोड़पति बना था इस आरसीएम से। और उसके बाद बहुत सारी स्टोरियां और बनी। जैसे कहते हैं ना, मुकेश सर इंडिया के पहले करोड़पति बने। तो ऐसे ही मैं, मुझे पता चला कि यार इसमें इतना बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो मैं बना दिल्ली से। फिर उसके बाद स्टोरियां और बनती गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक दमदार निर्णय आपको हमेशा के लिए लीजेंड बना सकता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई हम तो करोड़पति बनेंगे बनेंगे, हमारे बच्चे अरबपति बनेंगे, और हमारे पोते जो वो तो पता नहीं 1,000 करोड़ के मालिक बनेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सिस्टम एक ऐसा है जो जीते जी मतलब कि एक इंसान को महान बनाएगा, लीजेंड बनाएगा, महान बनाएगा। तो एक दमदार निर्णय, मतलब हम सब लोगों का निर्णय, हमें जो क्या बोलते हैं कि अपना निर्णय लेना चाहिए, और इस प्रोग्राम की तैयारियां करनी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम वास्तव में एक ऐसा, मतलब यूथ के अंदर एक ऐसा क्या बोलते हैं कि एक ऐसा ड्रीम पैदा करेगा, एक ऐसा गोल पैदा करेगा, एक ऐसा विश्वास पैदा करेगा, एक ऐसा योजना पैदा करेगा, उसके दिमाग को हिला देगा। तो मैं कह रहा हूं, जो यूथ साथी हैं वो तैयारी करें, उसके अंदर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लेकर के आए लोगों को। और नेक्स्ट जनरेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं, और जब कोई भी काम मिशन बन जाता है तो सभी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये मिशन है, ये अभियान को मिशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो बन जाता है तो सभी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। और ये इस साल तो रूपांतरण यात्रा आ रही है, तो मोमेंट का अवसर है। तो जो व्यक्ति 25 मई के प्रोग्राम को प्रमोट करेगा, जो 25 मई के प्रोग्राम में जो आ जाएगा, तो उसका जीवन तो मतलब जैसे हम लोगों ने शुरुआती दौर में किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शुरुआती दौर से कहीं बेटर दौर अब आ गया है। अब आ गया है। हम लोगों ने इतनी ज्यादा सफलता जल्दी ली, तो हमसे कहीं ज्यादा जल्दी आप लोग लेंगे। तो ये मिशन अब मोमेंट का रूप ले रहा है। और इसीलिए रूपांतरण यात्रा भी इस साल टीसी सर लेकर के आ गए हैं, जो 25 शहरों में आने वाली है। 25 मई का प्रोग्राम है, 25 शहरों में आने वाली है। तो आप गोल बनाइए, और गोल इज इक्वल टू रोल। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सक्सेस कैसे आती है? सबसे पहले क्या होता है, ड्रीम जगते हैं, सपने जगते हैं, सपने जगते हैं अंदर। कहते हैं ना कि सपनों, सपने तो सभी ने देखे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जमाने की मार ने उसको सपनों को धुंधला कर दिया। लेकिन इस अभियान ने सपनों को जगाया। और वो जगेगा कैसे? तब जगेगा जो 25 मई के प्रोग्राम में आएगा। ऐसे ही मेगा फंक्शन में आता है, तो ये 25 मई का एक प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी होगी उसके लिए। तो वो सपने जग जाए, सपने जग जाएं, और उसमें एक डेट डाल दो, तो वो गोल बन जाता है। सपने बन गए, जग गए, मर गए थे सपने लेकिन जग गए, और उसमें डेट डाल दो तो गोल बन गया। और गोल बनते ही पहले वो रोल स्टार्ट हो गया, जिसका गोल बन जाता है उसका रोल स्टार्ट हो जाता है। और वो जब वो सपने जगते हैं और रोल स्टार्ट होता है, फिर बारी आती है आपके विश्वास की। और विश्वास वहीं बन जाता है जब आप 25 मई का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो आपका विश्वास डेफिनेटली बनता है। तो वो जो चीज है, तो गोल के अंदर विश्वास वहां पे मिलेगा आपको, और आपका रोल स्टार्ट हो जाएगा, आपका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कामयाबी का दौर स्टार्ट हो जाएगा। और 2025 में हम लोग हैं, 25 मई का प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम आप जरूर अटेंड करें, और अपने साथियों को बड़ी संख्या में लेकर के आए आप। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे, वही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का। और
कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी क्या कहता है, आई एम पॉसिबल। जो काम दुनिया को इम्पॉसिबल लगे, समझ लो कि वो पॉसिबल है। और वही मौका होता है करतब दिखाने का, और ये मौका है 25 मई का। 25 मई का मौका है आपको करतब दिखाने का। तो मिराकल पावर ऑफ जो वेन्यू है अपना, वो है आपका त्यागराज स्टेडियम। और ये वेन्यू का फोटोग्राफ भी आपको दिख रहा है। अपने उपलब्धियों का बड़ा और सही सम्मान पाने की जगह है। और आप जो अचीवर्स लोग आ रहे हैं, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार पर्ल, रूबी, उनकी जो पूरी टीमें आ रही है, उसके जो जो लोग आ रहे हैं, उनकी जो कहानी आ रही है, वो देखने को वहां पे मिलने वाली है। और जो लोग वहां अटेंड करने वाले हैं, उनके लिए तो ये एक क्या बोलते हैं ना, उनके लिए तो एक जगाने का काम है। मतलब उसको तो दिल से जग जाएगा वो इंसान। तो त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में ये प्रोग्राम है। और इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें और आपसे कर दूं, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग मोटा मोटी और समझ में आ जाए आप। डायरेक्ट सेलिंग जो अपना आरसीएम अभियान है, उसको मैं थोड़ा सा 10 मिनट में आपके लिए डिस्कस करता हूँ। 10 मिनट क्या, 5 मिनट में कर देता हूँ। तो परिभाषा सिंपल में ये है, बिना दुकान, बिना किराया, सीधे ग्राहक से जुड़कर प्रोडक्ट सेलिंग भी है। और उसके साथ में ना कोई बॉस है, ना टाइम बाउंडेशन है। और सबसे बड़ी चीज है, दुकान बदलो और तकदीर बदलो। ये एक डायलॉग मैंने दे रखा है कि दुकान बदलो और तकदीर बदलो। ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसके आधार पर, मतलब इसमें मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, या समझ में आती है। हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब कंज्यूमर्स हैं। हम सब लोग ग्राहक हैं। हम सब लोग ग्राहक हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया करती है। और ग्राहक को यहां पे मालिक बनने का अवसर मिल जाता है। और उसको कंज्यूमर से उसको यहां पर एसोसिएट बायर जो बन जाता है, यहां का जो एसोसिएट बन जाता है यहां पर आकर के। और एसोसिएट बन करके वो इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। जो पैसा डायरेक्टली जो बिचौलियों को चला जाता था, वो डायरेक्टली आप इसके साथ जुड़ करके, वो बिचौलियों का पैसा जो होता है, वो 40-50% तक का जो पैसा कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट देती है, वो पैसा हम लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। और इसको करने का एक तरीका क्या है, सिंपल तरीका है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, और फैमिली के साथ काम करने का मौका, इनकम की कोई लिमिट नहीं है, खुद की पहचान, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ कर जाने का मौका, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी करने का मौका। जो सारे एग्जाम्पल आपको 25 मई को नजर आने वाले हैं वहां पर, आप 25 मई को वहां पे नजर आने वाले हैं। अच्छा, लोग इसको क्यों करेंगे, इस आरसीएम अभियान को करेंगे क्यों? एक तो एक बात मैं कहता हूं कि इंडिया में लोगों की इनकम का स्तर बहुत कम है एक्चुअली। जैसे कहते हैं ना, 10-20-25 हजार तक 90% लोग निपट जाते हैं। 90% लोग ऐसे हिंदुस्तान में हैं जो 10-20-25 हजार तक ही निपट जाते हैं। इतनी इनकम लेवल है लोग। तो अब वो करेंगे ही करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चाहिए। और एक्स्ट्रा भी कोई ईमानदारी वाला काम चाहिए होता है भाई, ऐसा तो नहीं कि कोई जेब काटने वाला काम चाहिए। ईमानदारी वाला काम चाहिए। और ईमानदारी वाला काम कौन है? आरसीएम अभियान है। आरसीएम अभियान ने प्रूव कर दिया है। 25वां साल चालू हो गया है। 25 साल हो गए इसको। 25 साल, मतलब एक, मतलब कहते ना, मतलब कहते हुए भी एक दम लगता है कि 25 साल कोई कंपनी चल सकती है डायरेक्ट सेलिंग में? ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में जो 25 साल चल रही हो। एक ये आरसीएम अभियान ऐसा है जो 25 साल से चल रहा है। हाँ, एक दो मैं विदेशी कंपनियां भी चल रही है इंडिया में, जो 25 साल हो गए उनको भी। लेकिन फिर भी क्या, आरसीएम में जो ताकत है, अभियान में जो ताकत है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है, वो कमाल है एक्चुअली। तो लोग करेंगे इसको। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई आपको जाने के लिए जीरो है, मैं बार बार कह रहा हूं, जाने के लिए जीरो है, और आने के लिए कुछ भी हो सकता है। बड़ी से बड़ी कामयाबी है। कोई लिमिट नहीं है, इनकम की भी कोई लिमिट नहीं है। और उसके साथ में पहचान, सम्मान, वो सारी बातें मैंने बताई थी आपको। वो सारी चीजें यहां मिलेगी। फैमिली के साथ काम करने का मौका, खुद की पहचान, ये सारी बातें मैंने डिस्कस करी आपसे। तो कहने का मेरा अर्थ क्या है कि वाई तो क्लियर है, वाई आरसीएम तो क्लियर है भाई। वाई क्यों करेंगे?
क्योंकि जरूरत है, देश को जरूरत है, इस देश को ही जरूरत है इस आरसीएम अभियान की। इस आरसीएम अभियान की नए भारत के निर्माण की जरूरत है। और वो नए भारत के निर्माण करेगा कौन? जब देश से गरीबी हटेगी, जब देश से बेरोजगारी हटेगी, जब देश से ये सब चीजें कम होगी, हटेगी यहां से, और वो स्वास्थ्य की क्रांति आएगी, स्वास्थ्य क्रांति आएगी, तभी तो हम नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो नए भारत के निर्माण में काम करने का एक मौका है, और मौका एक आम आदमी को मिला है, जो आज तक नहीं मिला था वो मिल रहा है। तो मिलेगा तो ये सब चीज मिलेगी तो लोग तो करेंगे। तो वाई तो क्लियर है, वाई क्लियर, मेरे पहले दिन से मेरा क्लियर था। जब बात होती थी ना, पहले दिन से मेरा क्लियर था कि इसमें एक दिन करोड़ों लोग आएंगे, और करोड़ों लोग आए भी है। लेकिन मान लीजिए करोड़ों लोग आए, लेकिन समझा नहीं पाए हम उन लोगों को। लेकिन फिर भी आज 20-25 लाख लोग ऐसे हैं जो आज पक्के समझ चुके हैं आरसीएम को, अभियान को। आज 25 लाख से फिर ये 2.5 करोड़ होंगे, फिर ये 5 करोड़ होंगे, फिर 10 करोड़ होंगे। तो वही तो क्लियर है ना। 90% लोगों को तो आज ही जरूरत है, और 10% लोगों की भी मैं क्या बात करूं। जो 10% लोग अदर बच गए हैं ना, जिनकी हम कहेंगे यार पैसे की जरूरत नहीं है, भाई साहब उनको स्वास्थ्य की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ज्यादातर बीमारियों से जा रहे हैं। कारण क्या है कि उनको मतलब पैसा तो आ गया, लेकिन बीमारी का क्या बोलते सोल्यूशन नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि किसी को पैसा आ गया तो वो अपना स्वास्थ्य भी बना लेगा, क्योंकि वो पैसा आ गया तो नॉलेज लेना पड़ेगा उसके तो लिए। तो और नॉलेज इस अभियान में एक एक तरीके से दिया जाता है, क्या विटामिन, क्या मिनरल्स, क्या प्रोटीन्स, क्या मतलब हर चीज क्या इसमें डिटेल आपको मिलेगी। और एक एक चीज जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, जब जैसे आपने ट्रेनिंग ली होगी गामा ओरिजिनॉल की, न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग ली होगी, उसमें एक एक चीज पे इतना न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं और वो बताते हैं। तो हेल्थ का एक तगड़ा नॉलेज होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आरसीएम के उत्पाद बनाए हेल्दी है, तो इसलिए भी लोग करेंगे। तो हुआ क्या, 90% लोगों को तो जरूरत है, और 10% लोगों को स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा जरूरत है। और 90% लोगों को भी स्वास्थ्य भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। और 10% लोगों को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य चाहिए। तो 100% लोगों के लिए आरसीएम अभियान एक वरदान है। और इस वरदान को देखने के लिए 25 मई का मौका खास है, और आप सबको रचना इतिहास है। और जैसे मैंने भी एक एग्जाम दे दिया, पहले सुबह मैं 9 बजे ऑफिस भागता था। अब लोग मुझसे पूछते हैं यार सर आप ऑफिस नहीं जाते हैं? मैं कहता हूं अब दुनिया ही मेरा ऑफिस है, मेरा पूरा इंडिया मेरा ऑफिस है। मतलब एक ऐसा अभियान जिसमें मतलब कि लोग कहते हैं यार आपका ऑफिस कहाँ है, मेरे को पूछते हैं ऑफिस कहाँ है। तो मैं यही कहता हूँ यार मेरा तो हर जगह ऑफिस है यार, मेरा तो इंडिया में हर जगह ऑफिस है। मैं कल जयपुर में था, तो कल जयपुर में मैं आरसीएम का जो एक्सपीरियंस सेंटर था वहां चला गया, तो वो भी मेरा ऑफिस है। तो मैं तो सबको कहता हूँ, कोई कहता है ऑफिस कहाँ है यार, जयपुर में कोई पूछेगा ऑफिस कहाँ है, तो मैंने कहा यहाँ पे भी हमारा ऑफिस है, हर जगह ही मेरा ऑफिस है। तो ऐसे ही हर आदमी का ऑफिस होगा वो, तो हर आदमी का ऑफिस हो जाएगा। चलिए, तो ये वाई क्लियर हो गया। अब ये क्या है थोड़ी सी इसके लिए चर्चा कर लेते हैं, और कैसे करें पे थोड़ी चर्चा करके उसके बाद में फिर अगेन उस पर चर्चा करेंगे। तो सिस्टम क्या है, सफलता कैसे मिले, और ट्रेनिंग अटेंड करना है, और ट्रेनिंग अटेंड करना है, इवेंट अटेंड करना है। और वही मैं बार बार कह रहा हूं कि 25 तारीख को भी अटेंड करना है, कि वो मौका आपके लिए सिस्टम का एक पार्ट है, यूएस सिस्टम का एक सबसे बड़ा पार्ट है नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, उसको आप अटेंड कीजिए। आप अपलाइन को फॉलो करना है, टूल्स का इस्तेमाल करना है, और डुप्लीकेशन हर कोई वही करे। डुप्लीकेशन मैंने क्या कहा, हर कोई क्या कर रहा है, सब अपना दुकान चेंज कर रहे हैं, सबको यही करवाना है, सबको यही करवाना है। तो ये सिस्टम है। और सिस्टम क्या है, और अपना 25 मई का एक सिस्टम है, 25 मई नेक्स्ट जनरेशन एक सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। एक एनिवर्सरी प्रोग्राम और सेकंड ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम। तो इस सिस्टम का मतलब यही है कि आप ये ट्रेनिंग और इवेंट्स अटेंड करेंगे, और उसके साथ में गुरुकुल अटेंड करेंगे, मॉर्निंग का गुरुकुल अटेंड करेंगे। गुरुकुल एक सिस्टम का पिलर बन चुका, सबसे बड़ा पार्ट बन चुका है। तो वो एक सिस्टम का सबसे मजबूत सिस्टम का मतलब बन चुका है गुरुकुल। और उसके साथ में हमारा
ये वाला दोनों प्रोग्राम मैंने बताया। जो 25 मई के प्रोग्राम को हम आज फोकस कर रहे हैं, जो मिराकल होने जा रहा है, जो मिराकल ऑफ आरसीएम है। मिराकल ऑफ आरसीएम में हजारों लोग, आज सैकड़ों लोग नेक्स्ट जनरेशन के रूप में पैसा जा रहा है, और कल को लाखों लोगों को भी जाएगा, हजारों लोगों को भी जाएगा। तो ये ऐसा चीज को समझने के लिए हमें 25 मई को आना है। और सफलता के जो स्टेप्स हैं, इसमें बहुत इजी है, बहुत इजी है। खुद यूजर बनना है। मैंने बार बार बात कही थी आपको, दुकान बदलो तकदीर बदलो पे बार बार बात की मैंने। यूजर बनना है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। सफलता का पहला नंबर स्टेप है खुद यूजर बनते हैं। हर आदमी यही कर रहा है, हर आदमी यूजर बन रहा है यहाँ पर। और यूजर बन रहा है, यूजर बन रहा है, टर्नओवर हो रहा है, यूजर बनवा रहा है, नेटवर्क चल रहा है। लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट बनाओ, सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो वो लिस्ट का व्यक्ति कोई ना कोई तो उसको दूसरा बना ही लेगा ना, लिस्ट में आ ही जाएगा वो, तो फिर चला जाएगा आपके हाथ से। तो लिस्ट बनाओ, कॉलिंग करो, कॉलिंग करो, लिस्ट बनाओ, आज से लिस्ट बनाओ। मैं तो कह रहा हूं, सफलता पाना चाह रहे हैं, रॉयल्टी लेना चाह रहे हैं। काफी लोगों ने हाथ खड़े किए थे, रॉयल्टी चाहिए उनको, टेक्निकल चाहिए उनको। तो सब लोगों को करना क्या है, सब लोगों को क्या करना है, लिस्ट बनाना है, सबको कॉलिंग करना है। कॉलिंग करो सबको, सबको कॉलिंग करो। 25 तारीख को बुलाओ, सबको इनवाइट करो। आप 25 तारीख खास है, जिंदगी में लाइफ चेंज करना है तो चलो, जोश के साथ इनवाइट कीजिए सबको, कॉलिंग करो सबको। मैक्सिमम कॉलिंग जो करेगा वो कामयाबी जल्दी लेगा। ज्यादा से ज्यादा इस प्रचार अभियान को ज्यादा से ज्यादा दिखाएगा, वो कामयाबी लेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअप करेगा, मतलब कोई किसी का प्रश्न रह गया, क्वेश्चन आंसर रह गया, उसको क्लियर करेगा, वो सबसे ज्यादा सफलता लेगा। टीम बनाओ, और टीम नहीं भी बनी है तो लेकर के आओ आप वहां पे प्रोग्राम्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी सफलता बहुत जल्दी हो जाएगी। भाई मैंने भी तो यही किया था, 10 लोगों की तगड़ी टीम बना ली, और 10 से 100 हो गए, 100 से 1000 हो गए, 1000 के लाख हो गए, लाख के 10 लाख हो गए, 10 लाख के 40 लाख हो गए। तो ये तो लाखों में बदल गए हो। तो वो होता है, टीम बन जाती है एक्चुअली। लीडर बनो, ये सफलता के स्टेप्स हैं। तो हालांकि डिटेल्स बात, डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है ये, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का प्रमोशनल प्रोग्राम है ये। तो नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर जो बातें हैं, उसके लिए मैं अगेन वापस नेक्स्ट जनरेशन पे आता हूं कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में हमें क्या बोलते हैं कि निर्णय लेना है। ये 25 मई खास है, रचना इतिहास है, और मौका है ये। इसको मौके को छोड़ना नहीं है, अपने को अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ब्लॉक योर डेट, अपनी डेट को ब्लॉक कीजिए। 25 मई को मिलते हैं आप सब लोगों से, मुलाकात होगी आप सब लोगों से, और सब लोगों से जो है मिलने का मौका मिलेगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटी का दर्शन मिलेगा जिससे कि सभी लोगों के सपने जग जाएंगे, सभी लोगों के गोल सेट होंगे। वहां पर आकर के सभी लोगों में विश्वास पैदा होगा। देखो क्या होता है ना, जब तक जब तक क्या बोलते हैं, जब तक विश्वास अंदर का जब बोलते हैं शंका रहती है, तब तक कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन विश्वास जब 100% हो जाता है तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। कोई कहता है यार मैं 5 साल से कर रहा हूं, मेरे को भी सफलता नहीं मिली। कारण क्या है कि अभी भी वो शंका कर रहा है, अभी भी विश्वास नहीं हुआ उसका। और विश्वास हो जाए एक दिन में, जैसे हमारे को फर्स्ट डे विश्वास हो गया कि यार इसमें जाने के लिए कुछ नहीं है, आने के लिए बहुत कुछ है, तो विश्वास हो गया ना, तो कामयाबी मिल गई। तो ये विश्वास कहां मिलेगा, ये 25 मई को मिलेगा विश्वास। 25 मई को जो व्यक्ति आ जाएगा, वो पक्का है कि वो विश्वास है कि, मुझे तो पूरा विश्वास है कि उसके जीवन में बदलाव आएगा। और मैं हमेशा एक बात कहता भी हूं, इस सिस्टम में 2 साल कर लो, इस अभियान को 2 साल ईमानदारी से कर लो, बदलाव आएगा जीवन में, बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा, मतलब लाइफ चेंज होने लग जाएगी, इनकम भी अच्छी आएगी, और लाइफ चेंज होने लग जाएगी। लेकिन ईमानदारी से 5 साल कर लिया, ईमानदारी से 5 साल कर लिया ना, तो क्रांति आएगी जीवन में, क्रांति। ये स्वास्थ्य क्रांति जो है ना, इंडिया में तो आएगी आएगी, लेकिन अपने जीवन में भी क्रांति आएगी। यदि 5 साल किसी ने
कर लिया और 5 साल कर लिया ईमानदारी से, तो समझ लो उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उसके बेटे पोते पड़पोते खाएंगे। लेकिन उसको समझने के लिए अगेन 25 मई को हम मिलते हैं आपसे, वही मौका है, तो उसी मौके पे मिलते हैं आपसे।